क्या हालचाल। आप देख रहे हो ऑनलाइन क्वेश्चन हब। माई सेल्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके ऑनलाइन क्वेश्चन हब चैनल में। दोस्तों अभी पटना यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी बेटा कि आपके पीजी के रेगुलर बीएससी बीकॉम और वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन को लेकर आप सभी को जो भी डाउट थी सभी डाउट इसमें क्लियर करेंगे। देख पर बहुत बड़ा अपडेट कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आ गया है पीजी के रेगुलर और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में। दोस्तों देख पा रहे पटना यूनिवर्सिटी से एडमिशन नोटिस की ऑनलाइन सबमिशन आप एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों भर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। फिलहाल अभी पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी के रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में यानी बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बीलीस बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, एमलीस मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस। देख पाओ दोस्तों फॉर्म एक्टिव है, जो कि दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है 15 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। आइए बताते हैं पूरी प्रक्रिया। जो भी इनको डाउट होता सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग में जनरल सब्जेक्ट में क्या भरे, 2 सब्जेक्ट का पेपर पूछ रहा है उसमें क्या भरे, चलो देखते हैं। दोस्तों आपको आना होगा पटना यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट pop.ac.in। दोस्तों आने के बाद यहाँ पे नीचे आओ, देख पर आपको लिंक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। देख पर ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट है पीजी के रेगुलर वोकेशनल कोर्सेज में। देख पर ये इस पर दोस्तों आप क्लिक कर दोगे। देख पर यहाँ पे वेबसाइट दोस्तों खुल गई है। फिर यहाँ पर देख पा दोस्तों न्यू एप्लीकेशन डाला जा रहा है। आप यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे भर सकते हो पीजी रेगुलर कोर्स में एडमिशन के लिए। देख पर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। आपको क्या करनी होगी मैं आपको शॉर्ट में पहले बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना होगा जिस पर लॉगिन डिटेल्स आ जाएगा। फिर उस डिटेल्स को आप लॉगिन करोगे। पॉसिबल को प्रॉब्लम आ रही थी, मेल भी नहीं आ रहा था, वो भी दोस्तों आप बता रहे हैं। और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे, सभी डेटा डाल करके पेमेंट कर दोगे। प्रिंट आउट का एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से रखोगे आगे भविष्य के लिए। आइए यहाँ पर दोस्तों क्लिक करिए न्यू एप्लीकेशन फॉर एडमिशन पीजी रेगुलर कोर्सेज में। उसके साथ साथ बताएंगे वोकेशन का कब शुरू होगा। आप ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर आपको साइन अप करना है एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम आपका चाहिए वो डाल दो, मिडिल नेम है तो वो डालिएगा, लास्ट नेम आपका है तो वो डालिएगा। फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डाल दीजिए। आपका जेंडर दोस्तों क्या है, जेंडर है चूज़ करिएगा। फैकल्टी यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कौन सी फैकल्टी के लिए अप्लाई कर रहे हो। साइंस के लिए कर रहे हैं एमएससी, देख पा रहे हो साइंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो दोस्तों बात करेंगे साइंस में। देख पा रहे हो आप किस कोर्स के लिए दोस्तों अप्लाई कर रहे हो। एमएससी बोटैनी, फिजिक्स, जियोलॉजी, एमएससी हर्बल केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमएससी जियोलॉजी, ठीक है ना। और उसी प्रकार दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पर आपको डोमिसाइल स्टेट चूज़ करिएगा। और उसी प्रकार उसको देख पा रहे हो अपने यहाँ पे कोर्स आप चूज़ करते हैं, मान लो एमएस बोटानी। नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों ये भी आपको 1 बाय 1 अभी समझाता हूँ सब कोर्सेज़ का। देख पा दोस्तों बात करें, बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने सर बीकॉम किया है तो मुझे एमए करना है। आप से बहुत से लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि मुझे बीए मैंने किया है तो मुझे एमएससी करना है, ठीक है। बिल्कुल हट के स्ट्रीम में दोस्तों आप बताते हैं कि आप कर पाओगे या नहीं। दोस्तों उसके लिए देख पा रहे हैं आपको कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाइंग करते हो तभी आप ये कोर्स जब चूज़ कर रहे हो उस कोर्स को भर सकते हो, अप्लाई उसके लिए कर सकते हो। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको कोर्स का नाम देखने को मिल जाए दोस्तों एमएससी बोटानी। ड्यूरेशन दोस्तों 2 साल का कोर्स है, 4th सेमेस्टर, सीबीएसई सिस्टम। मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है देख पा रहे हो, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। देख पा रहे हो बीएससी से ऑनर्स होना चाहिए आपके पास ये सब्जेक्ट बोटानी में, या आपके पास सब्सिडी में भी हो, या सब्जेक्ट आपके पास कोर्स में भी हो, या अपने ऑप्शनल अलाइड सब्जेक्ट में भी रखा था। 55% मार्क्स होना चाहिए पार्ट टोटल। और देखो प्रेफरेंस दिया जाएगा, आप देखो प्रेफरेंस दिया जाएगा उनको जिन्होंने अगर इस सब्जेक्ट से ऑनर्स किया है, या आपके पास मेजर सब्जेक्ट है, या कोर कोर्स किया है, या अलाइड सब्जेक्ट है बीएससी या बीटेक इन बायोटेक। देख पा रहे हो इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, तभी देख पा रहे हो ये सभी आप सभी एमएससी बोटानी कर सकते हो। तो बेसिकली आप समझ गए कि अगर आप अप्लाई कर दो एमएससी बोटानी के लिए, बट प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जिन्होंने बीएससी बोटानी किया था या जिनके पास बोटानी सब्जेक्ट था, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका नहीं है पेपर, आपको बायोलॉजी अगर आपके पास है, अगर बायोलॉजी से अगर मान लो अपने ग्रेजुएशन में बोटानी जूलॉजी किया है, तभी दोस्तों आप यहाँ पे एमएससी बोटानी कर सकते हो। तो आपके लिए बेटर भी होगा, जो कि ड्यूरेशन 2 साल का होगा, 4 सेमेस्टर ईच। 1 बाय 1 सभी विषय का बता देते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर वो एमएससी केमिस्ट्री अगर आपको लेना है एडमिशन एमएससी केमिस्ट्री में, ध्यान दो दोस्तों 2 साल का कोर्स है, सेमेस्टर वाइज सिस्टम होगा, 4 सेमेस्टर आपका एग्जाम होगा। देख पा रहे हो मिनिमम क्वालिफाइंग क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए आपके पास बीएससी केमिस्ट्री से आपने ग्रेजुएट किया हो, या केमिस्ट्री आपके पास सब्सिडी में हो, या पास कोर्स में, या लाइट सब्जेक्ट होना चाहिए। 55% ग्रेजुएशन मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी देखो अप्लाई कर सकता है, ये मिनिमम क्राइटेरिया बेटर ये चाहिए। और प्रीफरेंस दोस्तों उनको दिया जाएगा जिन्होंने अगर बीएससी केमिस्ट्री किया है, या ठीक है, और जिनके पास केमिस्ट्री में अगर सब्सिडी का सब्जेक्ट आपका है केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन में, तब आप एमएससी केमिस्ट्री अच्छे से कर सकते हो। अब ये देख पा रहे दोस्तों एमएससी जूलॉजी प्रोग्राम कोर्स जिनका है तो उनके लिए देख पा रहे हो 2 साल का कोर्स है, 4th सेमेस्टर सीबीएसई सिस्टम। मिनिमम क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ग्रेजुएट होना चाहिए। देख पा रहे हो बीएससी जूलॉजी से, जूलॉजी आपका देख पा रहे यहाँ पर ऑनर सब्जेक्ट भी हो, जूलॉजी आपके सब्सिडी में हो, ठीक है। 55% बेसिकली मार्क्स रहना चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों आपको आइडिया हो ही गया होगा, अगर आप एमएससी हर्बल केमिस्ट्री करना चाहते हो तो आपके पास आपने ग्रेजुएशन में अगर बीएससी केमिस्ट्री कर रखा है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपके ऑनर्स में होना चाहिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट सब्सिडी में होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप एमएससी हर्बल केमिस्ट्री करिए, आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। 55% मार्क्स रहना चाहिए।
अब देखो जिनको एमएससी मैथमेटिक्स एडमिशन लेना है 2 साल का, बेसिकली सभी पीजी का कोर्स 2 साल का ही है, ये रेगुलर वाले 4 सेमेस्टर सीबीएसई सिस्टम। बीएससी आपके पास ऑनर्स होना चाहिए, मैथ है, देख पा रहे हो ऑनर्स अगर आपने किया हो या मैथ सब्सिडरी में हो तब दोस्तों आप ये एमएससी मैथमेटिक्स कर सकते हो। और दोस्तों बात करें एमएससी फिजिक्स में दाखिले के लिए, देख पा रहे हो इतना बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सोचे से पढ़ सकते हो कि बीएससी देख पा रहे हो आपके पास फिजिक्स ऑनर्स होना चाहिए, फिजिक्स सब्सिडी में या फिजिक्स सब्सिडी में हो तब कर सकते हो। और अभी आपके पास अगर ये सभी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीटेक, बी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटल, कंप्यूटर साइंस देख पा रहे हो, आईसीटी देख पा रहे हो दोस्तों, बहुत सभी डिग्री, इसमें से कोई भी अगर डिग्री आपके पास है तब एमएससी फिजिक्स में दाखिला ले सकते हो। अब अगर एमएससी स्टैटिस्टिक्स कोर्स में आपको एडमिशन लेना तो अपना ग्रेजुएशन कम से कम बीएससी होना चाहिए, और बीएससी में कम से कम स्टैटिस्टिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसे अगर आपने ऑनर्स कर रखा है, ऑनर्स पेपर था तो बेटर है, या सब्सिडी पर दोस्तों काम चल जाएगा, आपका दाखिला हो जाएगा। 55% मार्क्स रहना जरूरी है। वही तो दोस्तों जूलॉजी वाले का भी अगर बीएससी जूलॉजी आपके पास है, जूलॉजी अपने सब्सिडी में रखा है, ये 55% मार्क्स है तो एमएससी जूलॉजी में एडमिशन ले सकते हो। तो ये साइंस का कैटेगरी था। कैटेगरी आप देखो दोस्तों, सोशल साइंस के बारे में बात करें तो उन सभी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देखते हैं। अगर आप ये सभी कोर्स पर अप्लाई कर रहे हो, जिसमें देख पा रहे हो ये कोर्स आ गए एमए एंड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, एमए इकोनॉमिक्स से कर सकते हो, ज्योग्राफी से कर सकते हो, एमए पीजी हिस्ट्री से कर सकते हो, होम साइंस से, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एमए मैथमेटिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से, ये पीजी डिप्लोमा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। दोस्तों सभी का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खोल के अच्छे से यहाँ से पढ़ के देख सकते हो। तो अगर आपको एमए करना है हिस्ट्री से देख पा रहे हो पीजी, तो बीए में आपके पास कम से कम हिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए, देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर सब्सिडी में होना चाहिए, ऑनर्स पेपर होना चाहिए, और ये 55% मार्क्स कम से कम देख पा रहे हो होना चाहिए। अगर आपके पास सब्सिडी में है तो आपके ऑनर्स में है दोस्तों तो 45% मार्क्स भी चलेगा। इसी प्रकार दोस्तों आप सभी कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हो। आप जैसा कहो अगर आप कमेंट करोगे तो फुल ट्यूटोरियल हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अलग से जरूर आप सभी के लिए लाएंगे। और एमए ज्योग्राफी का बता देते हैं इसी प्रकार, देख पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक करिएगा तो ज्योग्राफी का ये है बस बीए। तो बेसिकली मोटा मोटी समझ लीजिए आपको इसमें से कोई भी अगर पीजी का कोर्स करना है सोशल साइंस में तो आपको बेसिकली वो कोर्स आपके पास ऑनर्स पेपर में होना चाहिए सब्जेक्ट। अगर ऑनर्स में सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में किया था तो 45% मार्क्स रहना जरूरी है, या सब्सिडी में अगर वो पेपर है तो 55% मार्क्स रहना जरूरी है। दोस्तों ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पे कोर्स चूज़ कर लिया और डोमिसाइल स्टेट डाल दीजिए और साइनअप पे आप क्लिक करोगे। पहले बता देते हैं आपको यहाँ पर कॉमर्स का अगर आप मतलब एमकॉम में एडमिशन ले रहे हो दोस्तों तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देखो। आपके पास बीकॉम होना चाहिए जिसमें आपको कम से कम ये देख पा रहे बीकॉम आपने पढ़ा था ऑनर सब्जेक्ट आपके पास ये सब्सिडी में 55% मार्क्स होना चाहिए। बीबीए या इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार को आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक जरूर कर लीजिए अपना फॉर्म अप्लाई करने से पहले। चलिए आप सभी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पढ़ ही लिया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ करेंगे, क्या फैकल्टी जिसमें एडमिशन लेना है वो चूज़ कर लो। देख पा रहे हो आपको जो कोर्स में एडमिशन लेना है वो चूज़ करोगे, और यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट आप जिस स्टेट के दोस्तों रहने वाले वो यहाँ पे चूज़ करिए और ये पढ़ लीजिए इसको और साइनअप पे क्लिक करिएगा। दोस्तों पहला स्टेप था आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना, आपने साइनअप कर दिया उसके दोस्तों देख पा आपको यहाँ पे साइनअप सक्सेसफुल आपका हो गया है, आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड आपको भेज दिया कि आपके मोबाइल नंबर पर आपने जो भी डाला था और जो अपने ईमेल डाला था वो ईमेल का स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना, मोबाइल अपना मोबाइल फ़ोन में आपको मैसेज का इनबॉक्स भी चेक कर लेना। फिर दोस्तों मुझे पटना यूनिवर्सिटी से यहाँ पे मेल आ गया, मैं जिस प्रकार मैंने साइनअप सक्सेसफुली किया यहाँ पर देख पा रहे हो मेरा एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मुझे मिल गया है। अब मुझे इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। आपने साइनअप कर लिया, फिर यहाँ पर आप लॉगिन पे दोस्तों क्लिक कर लो। ये नीचे भी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालिए, रजिस्टर ईमेल डालिए और लॉगिन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप लॉगिन करना होगा, ठीक है। आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर था इस पर आपने रजिस्टर किया था वो डाल दीजिएगा, और आपने जो मेल भी डाला था वो डाल दीजिए, लॉगिन पे क्लिक करिए। ये देख पर हमने लॉगिन पे क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाता है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल और जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था। और नीचे देखोगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा, आपको इस नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करिए। पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डाल देनी है, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, फादर नेम, मदर नेम। दोस्तों मैं वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ सो डैट ये सभी डिटेल्स आपको पता ही है, आगे आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी सभी फिल करने में वहाँ पर पहुँचते हैं। उससे पहले देख लो फटाफट यहाँ पर अपना एसिडी चूज़ कर लोगे, जेंडर डाल दीजिए, आपका जो भी रिलीजन है दोस्तों वो यहाँ पे आप चूज़ कर लो क्लिक करके। देख पा रहे हो इतने सभी रिलीजन यहाँ पे दिखा रहा है, और उसके देख पा रहे हो अपनी सेक्टर कैटेगरी, आपको जो भी कैटेगरी है कास्ट कैटेगरी वो भी चूज़ कर लो, ऑप्शन दे रहा है। और आर यू स्पेशल ओवल, ये ध्यान से दोस्तों समझिए, बहुत लोगों को दिक्कत इसमें हो रही थी, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे आप में से। तो रिलीजन चूज़ कर लोगे, पता आपको धर्म अपना चूज़ कर लोगे, और जो कैटेगरी किसी कास्ट से बिलोंग करते हो जिस कास्ट से, ये सब कास्ट देख पा रहे हो SC ST WS BC1 BC2 अनरजिस्टर्ड यानी जनरल, जनरल हो तो अनरजिस्टर्ड पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आर यू स्पेशली, दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे से बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही थी, ऑप्शन जो यहाँ पे पूछ रहा है आर यू स्पेशली एबल, कि आप स्पेशली इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब दोस्तों कि आप दिव्यांग हैं, ठीक है। अगर आप दिव्यांग हैं यहाँ पर तो क्या ऐसे यस करिए नो करिए, तो है अगर आप हैं तो यस करिएगा,
ठीक है, दिव्यांग, ठीक है, समझ रहे हो। और अगर आप नहीं है दोस्तों तो फिर नो करिए, अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे। फिर आधार नंबर अपना डाल दीजिएगा। फिर नीचे ब्लड ग्रुप का आपको ऑप्शन मिल जाता है, देख पा रहे हो, ब्लड ग्रुप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। फिर नीचे आपको अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे डालना है। देख पा रहे हो, अपना एड्रेस डाल दीजिए, आप परमानेंट एड्रेस डाल लीजिए, कॉस्पोर्टेस एड्रेस, और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप सभी को बहुत सी को प्रॉब्लम आ रही थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भरने में, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखो पहले दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपने मैट्रिक कहाँ से किया है, 10th यानी मैट्रिक, तो किस जो दोस्तों बोर्ड से किया वो बोर्ड चूज़ करोगे, बिहार बोर्ड, CBSE, ICC। इसके अलावा कोई अदर बोर्ड से किया तो अदर स्टेट बोर्ड चूज़ करोगे, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों देख पर अपना पासिंग ईयर किस ईयर पास किया था मैट्रिक, वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। और क्या था आपका सिस्टम, परसेंटेज था या CGPA था, कितना आया है, रोल नंबर कितना है, सब्जेक्ट कितना है, सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट आपको जो भी सब्जेक्ट्स था उसके देख पर आपने +2 में यानी किस बोर्ड से किया है या किस यूनिवर्सिटी से किया है वो यहाँ पे चूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल पासिंग ईयर किस ईयर पास किए हो, परसेंटेज सिस्टम था तो CGPA था कि परसेंटेज था, कितना आया परसेंटेज या CGPA, रोल नंबर, सब्जेक्ट्स। उसके ऊपर देख पा रहे हो दोस्तों पढ़ने को मिल रहा है कि आपको सही यहाँ पे डिटेल्स भरिएगा, परसेंटेज सभी एग्जाम्स का। गलत डिटेल्स भरिएगा दोस्तों तो आपके यहाँ पे एडमिशन कैंसिल हो सकता है, जिससे आप बाद में एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब आगे यहाँ पे आपने पढ़ लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि इस स्टार्टिंग में यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने ऊपर मैट्रिक और 12th का भर दिया डिटेल्स। अब आप PG में एडमिशन के लिए अप्लाई करो, तब अपनी ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर रखा था जिसे आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कहते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या डिग्री था, आपने किस डिग्री से आप, जैसे आपको मान लो जो BSc केमिस्ट्री था, ठीक है, ये BAA था और हिस्ट्री था, ये BCom था, ये BCA था, BBA था, जो भी दोस्तों आपका यहाँ पर कोर्स था, डिग्री था, जिससे ग्रेजुएशन किया वो यहाँ पे लिख दोगे। फिर यहाँ पे देख पा रहे हो किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है ग्रेजुएशन, पटना यूनिवर्सिटी तो पटना चूज़ करोगे, अदर से तो अदर चूज़ करोगे। अब किस साल आपने ग्रेजुएशन पास किया वो देखो ऑप्शन अवेलेबल है। आपका डिग्री कैसा था, 2 ही डिग्री होगा, रेगुलर वाले जगह जिसका डिग्री होगा तो ऑनर्स चूज़ करोगे, यानी ऑनर्स रहा, या पास कोर्स या जनरल था तो आप जनरल पास कोर्स चूज़ करोगे। अब देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों आपने ऑलरेडी देख लिया कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए उस सब्जेक्ट्स में, और कम से कम देख पा रहे हो BSc ऑनर्स मान लो अगर है तो सब्जेक्ट आपके पास ऑनर्स में भी होना चाहिए, पेपर में या सब्सिडी में होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अगर आपके पास कोई PG डिग्री, बहुत सभी लोग यानी ग्रेजुएशन के बाद 2 बार 3 बार PG करते हैं, डबल PG, तो अगर आपने PG कर रखा है पहले से तो यहाँ पे PG का डिटेल्स भरिएगा। देख पा रहे हो अपना डिग्री, क्या आपका डिग्री है, किस इंस्टीट्यूशन से आपने दोस्तों PG किया था, वो की से यहाँ पे पास किया है, अपीयरिंग का। तो अगर कोई भी अगर दूसरा PG कर रहे हो, देखो आप अपीयरिंग है PG के एग्ज़ाम में तो अपीयरिंग चूज़ करिएगा। या आपका हो गया क्लियर दोस्तों, तो क्लियर। अब आपका ऑनर सब्जेक्ट क्या था और कितना मार्क्स आया था वो, उसके देख पर आप कोई भी कोटा से बिलोंग करते हो, कोटा चूज़ करोगे। मान लो मैं कोटा चूज़ करता हूँ, फिर इस कोटा में क्या आपको वो चूज़ करना होगा, फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ध्यान दो, अगर आप डिग्री यहाँ पे सपोज चूज़ करते हो, मान लो डिग्री टाइप यहाँ पे अगर आपका ऑनर्स, मान लो अगर आप डिग्री दोस्तों चूज़ किए, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर, अब ऑनर्स आप जैसे चूज़ किया तो अगर आपके पास अगर ऑनर सब्जेक्ट है, मान लो आपका केमिस्ट्री, यहाँ पे BSc केमिस्ट्री, आपका मान लो MSc केमिस्ट्री के अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो BSc केमिस्ट्री आपके पास ऑनर्स पेपर था, वो लिख दिए। ऑनर्स पेपर में कितना परसेंटेज है वो लिख दो, 800 से उसको डिवाइड करके। अब ऑनर सब्जेक्ट नेम अदर देन अबव, क्या इसके अलावा और भी कोई आपके पास ऑनर सब्जेक्ट है नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, नहीं लिख दीजिएगा। उसके बाद उसको भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, हमें बहुत सभी को डाउट्स हो रहा है कि सब्सिडी पेपर नेम 1 परसेंटेज मार्क्स सब्सिडी पेपर 1। तो दोस्तों बात करेंगे आपने जो ग्रेजुएशन किया था तो उसमें जो आपका सब्सिडी पेपर था, देख पा रहे हो सब्सिडी पेपर का, तो सब्सिडी पेपर जो भी सब्सिडी पेपर था पहला देख पा रहे हो वो उसका नाम डालिएगा, उसका परसेंटेज डालिएगा। फिर सब्सिडी पेपर आपको जो दूसरा था वो डालिएगा और उसका परसेंटेज डालिएगा। अब बात करते हैं सर कौन सा डालें, फर्स्ट ईयर का डालें कि सेकेंड ईयर का डालें। दोस्तों यहाँ पर देखो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज मार्क्स, आपको सब्सिडी पेपर नेम बोल रहा है 1 और 2। तो बेसिकली यहाँ पे कहा रहा है कि आपको कोई भी 2 पेपर सब्सिडी पेपर का आपको यहाँ पर उसका सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, उसमें कितना परसेंटेज आपको आया है वो कैलकुलेट करके निकाल के डालना है। आपसे ये नहीं कहा है फर्स्ट ईयर के सेकंड, आप चाहो तो सेकंड ईयर में जब पास सब्सिडी पेपर्स था, ठीक है, उसमें 2 पेपर का यहाँ पे लिख दो, वो आपके लिए बेटर होगा। आप यहाँ पे सेकंड ईयर का ही लिखो, ज़्यादा बेटर होगा। सेकंड ईयर का पेपर सब्सिडी के जो फर्स्ट था वो लिख दीजिए। मान लो मैं बेसिक केमिस्ट्री से अगर किया हूँ, मैं सब्सिडी में मैथ था और मेरा फिजिक्स था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सिडी पेपर नंबर 1 मैथ में कितना है हमने कैलकुलेट कर लिया, मान लो आया 60%, वो लिख दिए। सब्सिडी पेपर 2 मेरा मान लो फिजिक्स था, तो यहाँ पे परसेंटेज में कितना आया, मान लो 65%, लिखिए 65, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जनरल पेपर नेम। अब ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये बेसिकली ऑप्शनल होता है। अगर पास अलाइड सब्जेक्ट है या कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे कि बात करिए ग्रेजुएशन ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मिलता है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहता है जनरल स्टडीज़,
जीएस रहता है जिससे बहुत सभी लोग पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे दोस्तों जनरल स्टडीज़ भी लिख सकते हो, उसमें कितना मार्क्स है वो भी डाल सकते हो। हालांकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, आपको उसको डालने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको कहा जाए डालने तब यहाँ पे आप जनरल स्टडीज़ डाल करके आगे बढ़ सकते हैं। वैसे कोई भी से जो कि आपने ऑप्शन लिया था वो यहाँ पर डाल दीजिए, नाम लिख दीजिए जनरल पेपर में और कितना परसेंट आया था वो लिख दो। पढ़ पाए दोस्तों। तो ये करना है जिनका ऑनर्स था, यहाँ पर देख पा रहे हो डिग्री। अब बात करते हैं दोस्तों अगर जिनका पास जनरल या जनरल कोर्स है तो वो देख पा रहे हो, सही पेपर का अपना नाम लिख देंगे और कितना मार्क्स आया था बस दोस्तों उसको वही लिखना है। दोस्तों ये देख पा रहे कुछ प्रोसेस थे, आपको इस प्रकार आपको अप्लाई बेसिकली करना था। सब डिटेल्स भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे दोस्तों आपको क्लिक करिएगा। दोस्तों उसके बाद देख पा रहे हो आपको यहाँ पर जैसे आप अपना डिटेल्स भर लीजिएगा, अपना एजुकेशन डिटेल्स, उसके बाद दोस्तों देख पा रहे हो आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर देखो आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है दोस्तों, कि 50 की भी मैक्सिमम साइज है, 50 की भी तक आपको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे चूज पे क्लिक करोगे, करके अपलोड करोगे, यहाँ पे फोटो आपको दिखेगा। फिर आपको स्कैन सिग्नेचर आपको यहाँ पर चाहिए 20 KB से देख पा रहे हैं, 50 KB से कम हो चाहिए, वो अपलोड कर दो। और दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो इंटरमीडिएट 10+2 का आपके पास मार्क्स होना चाहिए 250 KB में, JPG फाइल में वो डालना है। और आपके पास यानी ग्रेजुएशन जो किया है यूजी का मार्क्सशीट। दोस्तों एपनी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हो, ध्यान दीजिए। जो पास आउट है पार्ट थी वही अप्लाई कर सकते हो। पाटलिपुत्र का दोस्तों रिजल्ट आने वाला है, जिनका बच्चा दोस्तों रिजल्ट आएगा तो अप्लाई कर सकते हो। देख पर यूजी मार्कशीट यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपके पास होगा 250 KB का। देखो जो ऑनलाइन मिला है वो भी आप डाल सकते हो बिल्कुल। बस एडमिशन लोगों तो वेरिफिकेशन सबको चाहिए होगा ओरिजिनल। यहाँ पे JPG फॉर्मेट में चूज फाइल क्लिक करके अपलोड फाइल पे क्लिक करोगे, फिर सेव एंड प्रीव्यू आप करोगे दोस्तों। इसके बाद देख पर आपको पेफी का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको पेफी पे क्लिक करके आपको अपना जो भी आपका फ़ी है यहाँ पे फ़ी दोस्तों कितना होगा, तो फ़ी आपको 1100 रुपये अप्रॉक्स दोस्तों लग रहे हैं। तो 1100 रुपये आपको फ़ी पे कर दीजिए। पे करने के बाद आपको पे कर सकते हो ऑनलाइन या डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से या UPI या फ़ोनपे वॉलेट से दोस्तों आप कर सकते हो। पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को प्रिंट करके रख लीजिए, और जब आपने पेमेंट किया तो उसका रिसीप्ट को प्रिंट करके आप रख लीजिए। तो ये था थोड़ा छोटा सा प्रोसेस पटना यूनिवर्सिटी में PG में नामांकन का रेगुलर कोर्सेज में। तो इसी प्रकार वोकेशनल कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। वोकेशनल कोर्स की बात करें दोस्तों, अब यहाँ पर एक एक्टिव नहीं हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 15 अगस्त तक भी अप्लाई होगा। ये PG के रेगुलर कोर्सेज हमें CMCOM में दोस्तों 15 अगस्त के बाद हो सकता है तो आपके वोकेशनल कोर्स के दोस्तों नामांकन शुरू हो जाए। तो जैसे नामांकन दोस्तों शुरू होगा वही छोटा पहुँचा सबसे पहले देखने को मिलेगा। जिसके हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आज की अपडेट पटना यूनिवर्सिटी से PG नामों को लेकर ये था। देखने को डाउट हो तो कमेंट करना भूलना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।